हाईकोर्ट का बीजेपी सरकार पर टूटा कहर, भारी जुर्माना, बड़े साहब भी नप गए। थंबनेल स्पष्ट है, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। हाईकोर्ट का आदेश है और हाईकोर्ट का जो आदेश है वो कोई छोटा मोटा आदेश नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही समय पहले एक बहुत बड़ा आदेश जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भाजपा की सरकार के द्वारा की गई और उस अवहेलना के बदले उस जो कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस काम को करने के लिए मना किया था, बीजेपी की सरकार ने वही काम किया। और उस काम को जब किया, मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने देखा कि मामला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लाइन खींच दी थी, बॉर्डर लाइन बना दी थी, उस लाइन को क्रॉस करने का भी सरकार के द्वारा है। इसलिए सरकार पर भारी जुर्माना जो है लगाया गया है और इस काम को करने की जिम्मेदारी जिस अधिकारी पर थी वो अधिकारी भी नप गए हैं। उन पर भी अलग से जुर्माना जो है लगाया गया है और जुर्माना जो है उनके वेतन से काटने का जो है आदेश जारी किया गया है। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ समय पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया। आदेश बुलडोजर एक्शन को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में आदेश जो दिया था, स्पष्ट था बिल्कुल। उन्होंने कहा था किसी का भी घर आप इस तरीके से नहीं तोड़ सकते, आप न्यायालय नहीं बन सकते। आपको याद होगा, उसके बाद से बुलडोजर एक्शन पर जो रोक है वो लगने लगी थी और बुलडोजर एक्शन बहुत कम सुनने को आ रहा था। लेकिन उड़ीसा की सरकार ने, क्योंकि उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार है, इसलिए कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार पर जुर्माना। उड़ीसा की सरकार जो कि भाजपा सरकार है, उन्होंने जो काम किया बुलडोजर एक्शन को लेकर, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। पूरा मामला पहले आपको समझा देते हैं कि क्या है, उसके बाद थोड़ा डिस्कस पे करेंगे। तो देखिए, यहाँ जो है लाइव लॉ और जनसत्ता, दो जगह से इस खबर को लिया गया है। उसके माध्यम से मैं इस खबर को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, जो कि हाईकोर्ट का एक आदेश है। तो देखिए, लाइव लॉ की हेडिंग मैं आपको बताता हूं। लाइव लॉ की हेडिंग है, बुलडोजर न्याय का परेशान करने वाला पैटर्न, उड़ीसा हाईकोर्ट ने अवैध रूप से ध्वस्तीकरण के लिए तहसीलदार के वेतन से 2 लाख रुपए वसूलने का आदेश दिया है। तहसीलदार जो है, उनके आदेश से ये ध्वस्तीकरण हुआ था, इसलिए उन पर जो है इस तरीके का जो जुर्माना है वो अलग से लगाया गया है। वहीं जनसत्ता की अगर बात करें, जनसत्ता में जो हेडिंग है वो है, बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजर न्याय का पैटर्न परेशान करने वाला, हाईकोर्ट ने कहा तहसीलदार की सैलरी से 2 लाख रुपए काटे जाएं। वहीं देखिए आगे लिखा है कि उड़ीसा हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के मामले में बेहद सख्त रुख अख्तियार किया। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह 10 लाख रुपए का मुआवजा, अदालत ने सरकार से कहा कि वह 10 लाख रुपए का मुआवजा दे और 2 लाख रुपए इस मुआवजे में जो होंगे वो तहसीलदार की सैलरी से काटे जाएंगे। तहसीलदार का जो वेतन है वहां से 2 लाख रुपए काटे जाने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि बुलडोजर न्याय का पैटर्न बेहद परेशान करने वाला है। बताना होगा कि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त दिशा निर्देश लागू कर चुका है। ये मामला जो है 2016 से 2018 तक अमा गांव अमा विकास योजना और विधायक निधि के तहत दिए गए फंड के जरिए एक सामुदायिक केंद्र था जिसका कि पुनर्निर्माण किया गया था। उस पब्लिक इस्तेमाल वेलफेयर स्कीम के तहत उसका इस्तेमाल किया गया था। उस सामुदायिक गृह, सामुदायिक गोष्ठी केंद्र को ध्वस्त किया गया। यह मामला उड़ीसा के एक गोष्ठी गृह सामुदायिक केंद्र के निर्माण का है, जो ऐसी जमीन पर था जो कि गोचर यानी कि चारगाह की जो भूमि होती है, पशु चराने की जो भूमि होती है गांव की, उसके रूप में क्लासिफाइड था। यह उड़ीसा प्रिवेंशन ऑफ लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1972 के अंतर्गत आती है। 1985 से यहाँ गोष्ठी गृह सामुदायिक केंद्र किसी न किसी रूप में था और 1999 में सुपर साइक्लोन आने के बाद इसकी मरम्मत भी की गई थी। अवैध बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ न्यायिक प्रतिशोध में उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का जो है आदेश दिया है। इसके साथ 2 लाख रुपए संबंधित तहसीलदार के वेतन से वसूले जाने हैं, जो कि एक इन्होंने जो आदेश जारी किया इसको ध्वस्त करने का। देखिए, वहां पर जो सबसे बड़ी बात जो हाईकोर्ट ने जो कही है, हाईकोर्ट में डॉक्टर जस्टिस संजीव कुमार पणिग्रही ने ये आदेश जो है दिया है और उनका आदेश में एक बार स्पष्ट आपको सुना दूं कि उनका आदेश जो है स्पष्ट शब्दों में क्या है। तो आदेश है कि न्यायिक आदेशों और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के उल्लंघन, पुनर्निर्माण की लागत, हुई हानि और प्रशासनिक कदाचार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मुआवजा 10 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। इस राशि में 2 लाख रुपए गैर कानूनी कार्य में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी, बात तहसीलदार के लिए कही जा रही है,
गैर कानूनी कार्य में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए तहसीलदार के वेतन से काटने का निर्देश भी दिया गया है। जस्टिस फणिग्रही ने कहा कि सार्वजनिक धन से जन कल्याण के लिए बनाए गए दशकों तक बिना किसी विरोध के काम कर रहे किसी ढांचे को इस तरह बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना गिरा देना, मिट्टी का ढेर बना देना, मलबे में बदल दिया गया, यह केवल ढांचा नहीं जिसे ध्वस्त किया गया है, यह कानून का पालन करने वाले नागरिकों की गरिमा है, जिन्होंने टकराव के माध्यम से नहीं बल्कि अदालत के जरिए सुरक्षा मांगी है। और ऐसे में कार्यपालिका से केवल आदेशों को लागू करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, बल्कि यह अपेक्षा की जाती है जब अदालतें रुकने के लिए कहें तो कार्यपालिका इंतजार भी करे, मनमाना फैसला ना सुनाए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 29/11/24 तारीख आप सुन लीजिए। 29 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले में अपील के लंबित रहने तक कोई भी अधिकारी किसी भी तरह की बेदखली की कार्रवाई से दूर रहें। लेकिन आदेश के बावजूद 5 दिसंबर 2024 को बेदखल किए जाने का एक नोटिस जो है वो तहसीलदार की तरफ से दिया गया। इसे नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और 13/12/24 को उन्होंने अपना जो रुख था उसको दोहराया और उसी दिन सब कलेक्टर ने इस मामले में सुनवाई की और आदेश को सुरक्षित रख लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी दिन यानी कि 13 तारीख को शाम को 5:15 पर इस जगह पर इस नोटिस को चिपकाया गया और अगले दिन सुबह यानी कि 14 दिसंबर 2024 को इस जगह पर बिल्डोजर जो है वो चला दिया गया। तो देखिए किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। कलेक्टर कार्यालय से सुनवाई होती है, वो ध्वस्त करने का नोटिस जारी करते हैं। शाम को 5:15 पर 13 तारीख को वो नोटिस जो है उस जगह पर चस्पा किया जाता है कि इस जगह को तोड़ा जाना है और अगली सुबह 14 तारीख को उस जगह को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता है। जबकि मामला हाईकोर्ट में लंबित था, जबकि हाईकोर्ट ने आदेश कर रखा था कि कोई भी किसी भी तरीके की बेदखली की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण तो बड़ी बात हो गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण करने के लिए स्पष्ट शब्दों में मना कर रखा है। तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी व्यक्ति वहां पर जिस भी तरीके का वो जो लैंड यूज जिसका हो रहा है उसमें किसी भी तरीके की बेदखली की भी कोई कार्रवाई जब तक अदालत का अंतिम आदेश ना आ जाए ना की जाए। इसके बावजूद मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग रहने के बावजूद देखिए आप कैसे तहसीलदार उसको जाकर के मौके पर तोड़वाते हैं। ये सब कुछ जो है कानून का एक तरह से मजाक उड़ाया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जाती है। माननीय हाईकोर्ट में कोई केस कोई पत्रावली अगर लंबित है, बीच में जो कोई भी अदालतें भी होती हैं वो भी उसमें फैसला नहीं दे सकती हैं। ऐसे में एक तहसीलदार जो है मौके पर जाते हैं और उसको तोड़वा देते हैं। तो फिलहाल जो है राज्य सरकार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। इसके साथ ही जो 2 लाख रुपए हैं तहसीलदार की सैलरी से काटे जाने का आदेश जो है हाईकोर्ट ने दिया है और इसके साथ तहसीलदार पर अलग से कार्यवाही का आदेश भी जो है माननीय हाईकोर्ट ने दिया है। तो हाईकोर्ट का जो आदेश है सराहनीय है। ऐसे आदेशों की सराहना की जानी चाहिए, ऐसे जस्टिस की तारीफ की जानी चाहिए जो एक आम जन के न्याय के लिए खड़े रहते हैं और जो आम जनता को न्याय जो है हाईकोर्ट या किसी भी कोर्ट के माध्यम से प्रदान करते हैं। ऐसी न्यायपालिका को भी प्रणाम नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका ही है जो कार्यपालिका को ये बताती है कि उनकी हदें कहाँ तक हैं, ये बताती है कि उनको जो है पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना है, न्याय देना, न्याय कैसे दिया जाएगा, न्याय देने की प्रक्रिया क्या होगी, न्याय कब दिया जाएगा, ये सारा का सारा मामला जो है वो न्यायपालिका का है, कार्यपालिका का नहीं है। और कार्यपालिका को न्यायपालिका बार बार जो है उसकी सीमाएं जो है याद दिलाती है। तो कार्यपालिका को भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सीमाएं कितनी है, उन सीमाओं को उन दायरों को ध्यान रख के ही कार्यपालिका को अपना काम करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो फॉरवर्ड अवश्य करें, इसके साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।